Hello everyone, welcome back to Keksu Study. In today's video, we will explore one of the most important organelle of the cell, the endoplasmic reticulum. It is also known as ER. इसको हम कैपिटल ER से भी लिखते हैं. ये जो मैं आपको यहाँ स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का है. ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंडेड है और यही मेम्ब्रेन इसको एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है. ये किससे इसमें क्या है, ये ट्यूबेल्स हैं. इसमें किससे मिलकर ये बनी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो इसमें ट्यूबेल्स हैं. जो ये आप देख रहे हो यहाँ पर, जो इस तरीके से फोल्ड्स देख रहे हो, ऐसे जो थालियों की तरह आपको ये दिख रहे हैं, ये क्या है, ये सिस्टरने कहलाते हैं. ठीक है, सिस्टरने कैसे हैं, क्लोज्ड हैं और इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड फील्ड सैक्स हैं ये. उसके बाद इसमें है वेसाइकल्स. वेसाइकल्स क्या होते हैं, वेसाइकल्स होते हैं इसमें बैग्स की तरह, इस तरीके से बैग्स की तरह इसके अंदर हैं. तो तीन फॉर्म से, ये तीन चीज़ों से मिलके बना है, ट्यूबुल्स, वेसाइकल्स और सिस्टरने. ठीक है, वेसाइकल्स मीन्स बैग और ट्यूबल्स मैंने आपको ये बता दिया, ये जो है ये क्या है, ट्यूबल्स हैं. सिस्टरने जो है वो ये हैं, ये वाले, ये क्या है, सिस्टरने. ठीक है, एक दूसरे के कैसे रखे हुए हैं, ये पैरेलल रखे हुए हैं. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरफ से तो न्यूक्लियर एनवलप से जो है ये अटैच होता है और दूसरी तरफ ये किससे अटैच होता है, यहाँ से, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से यहाँ अटैच होता है. ठीक है, इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ा रही हूँ. देखो दो टाइप्स का है ये, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या है स्मूथ और क्या है रफ, ये हम भी अभी हम पढ़ने वाले हैं. स्मूथ में देखो आपको कहीं भी डॉट्स नहीं दिख रहे होंगे. ठीक है, नहीं दिख रहे ना, लेकिन रफ के अंदर देखो आपको यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ लिखा है वहाँ पर क्या है, आपको ये छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं. ये छोटे छोटे डॉट्स क्या हैं बेटा, ये छोटे छोटे डॉट्स जो हैं ये आपको राइबोसोम्स हम इन्हें कहते हैं. तो जिस सरफेस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस सरफेस पर ये छोटे छोटे पोर्स की तरह प्रेजेंट है, छोटे छोटे दाने कह सकते हो आप, छोटे से कण हैं ये, जिनको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स. और इन्हीं राइबोसोम्स की प्रेजेंस के कारण इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं, रफ, और उधर वाले को हम बोलते हैं स्मूथ. जिस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है वो रफ. आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे हमारी स्किन जो होती है उस पर जब छोटे छोटे दाने होते हैं तो वो कैसी हो जाती है, रफ हो जाती है ना. तो ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है, जहाँ पर छोटे छोटे ये कण प्रेजेंट होंगे, छोटे छोटे दाने से प्रेजेंट है, जिनको हम राइबोसोम्स बोलते हैं, वो वाला पार्ट जो है वो क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जहाँ पर ये प्रेजेंट नहीं है राइबोसोम्स, वो वाला पार्ट क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये देखो ये वाला पार्ट स्मूथ है और ये वाला रफ है. अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम. सबसे पहले क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है. इसमें हमें लार्ज नेटवर्क देखने को मिलता है ट्यूबल्स का और शीट्स जो प्रेजेंट है. ठीक है, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबल्स. ट्यूब में आपको समझा चुकी हूँ कैसे ट्यूबल्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से. और शीट्स इसमें प्रेजेंट है जिसको हम सिस्टरने कह रहे थे. ठीक है, इन दी साइटोप्लाज्म. दिस सेल ऑर्गेनेली फाउंड इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में ये सेल ऑर्गेनेली होती हैं. अकरेंस इन थ्री फॉर्म्स, लॉन्ग ट्यूबल्स, वेसाइकल्स जिन्हें हम बैग्स कहते हैं. ठीक है, और सिस्टरने जो कि क्लोज्ड हैं और जिनमें फ्लूइड है. इट इज़ अटैच टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रॉम वन साइड एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू अनदर साइड. एक साइड से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच है और दूसरी साइड से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो. वेसाइकल्स का यहाँ पर ये ऐसे बैग्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इस स्ट्रक्चर में टू टाइप्स का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसकी सरफेस पर. जो इसको जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें ये कैसा दिखता है, इसका सरफेस रफ दिखता है. किसके कारण सरफेस रफ दिख रहा है, राइबोसोम्स के कारण. वो जो छोटे छोटे से कण प्रेजेंट है इसके ऊपर, उसके कारण ये हमें रफ दिखता है. और ये क्या काम करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाने का काम करता है. इसे हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स. राइबोसोम्स को हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स भी बोलते हैं. उसके बाद है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं है, इसलिए ये हमें स्मूथ दिखता है.
लिपिड सिंथेसिस करता है, ये लिपिड बनाने का काम करता है। लिपिड बोले तो फैट्स बनाने का काम करता है। और क्या करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारी बॉडीज में जो भी टॉक्सिन्स प्रेजेंट है उसको रिमूव करता है, हार्मफुल केमिकल्स को रिमूव करता है, स्पेशली जो लीवर सेल्स में है उसको ये क्या करता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम। और सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फंक्शंस क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बनाने का काम कर, जैसे बायोजेनेसिस मींस मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, अभी हमने पढ़ा ना, सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस पूछ रहे हैं तो मेम्ब्रेन बनाने का काम करता है, सेल मेम्ब्रेन बनाने का, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन को, और क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और जो है, जो इसमें प्रोटीन और लिपिड बनाने का जो ये काम कर रहा था, वो प्रोटीन और लिपिड किस तरह काम करते हैं हमारी बॉडी में, हार्मोन्स और एंजाइम्स की तरह। ये एक पूरा नेटवर्क सिस्टम बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। नेटवर्क सिस्टम मीन्स कि ये मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है, सेल के अंदर मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि एक नेटवर्क बना रहा है। क्या, किसका नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट करने का मटेरियल को, किसमें, बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। टॉक्सीफाई करता है, रिमूव करता है टॉक्सिन्स को, ड्रग्स को, हार्मफुल सब्सटेंसेस को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, सेल की फैक्ट्री बोल सकते हैं इसको हम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोल सकते हैं, सेल का एंडोस्केलेटन बनाता है ये। और अगर हम बोले कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो तो ट्यूबल से बना है, जबकि रफ किससे बना है, सिस्टर्ने और वेसाइकल से। रफ बना है सिस्टर्ने और वेसाइकल से, और जो स्मूथ है वो किससे बना है, ट्यूबल से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ये देखो, ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये रहा, ये किसका बना है, ट्यूबल्स का बना है। ठीक है, जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिस्टर्ने का बना है, सिस्टर्ने का बना है। और यहाँ शो नहीं हुए हुए ये वेसाइकल्स होते हैं। ठीक है, वेसाइकल्स का बना है, और सिस्टर्ने से मिलके तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना है, जबकि स्मूथ जो है वो ट्यूबल्स का बना हुआ है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इट इज़ लाइक द सेल्स फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इट मेक्स इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स बनाएगा ये, और उनको उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा इनसाइड द सेल। क्लियर। ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली नेम्ड गोल्जी अपरेटस। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है गोल्जी अपरेटस के बारे में। गोल्जी अपरेटस का ये स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ देखो बेटा, इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल ऐसे रखी हुई हैं, प्लेट्स की तरह हैं। ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक। सैक मीन्स क्या है, ये बोरी की तरह। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड है ये, और कैसे आपको दिख रही हैं, बोरी की तरह या थालियों की तरह एक दूसरे के ऊपर ये रखी गई हैं। ठीक है, प्लेट्स की तरह। इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने। और जब ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखी जाती हैं ऐसे, तो ये क्या बन जाता है, एक बंडल सा बन जाता है। और इस बंडल को हम क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं। ठीक है, और इस स्टैक को हम क्या बोलते हैं, फिर इस स्टैक को हम बोलते हैं सिस्टर्न्स। ये जो सिस्टर्ने हैं वो किस में अरेंज्ड है, इन स्टैक्स में अरेंज्ड है। एक जैसे प्लेट्स का ढेर होता है या पैनकेक्स का ढेर लगा लो, बोल दो इसको, तो ये इस स्टैक को हम क्या बोलते हैं, फिर सिस्टर्न्स बोलते हैं। क्या है, बोलते हैं इसको हम सिस्टर्न्स। ल्यूमेन क्या है, ल्यूमेन जो है, देखो हर एक सिस्टर्ने के अंदर क्या होता है बेटा, फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है जिसको हम ल्यूमेन बोलते हैं। फ्लूइड होता है इसके अंदर जिसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन। और हर एक सिस्टर्ना के अंदर क्या होता है, जो प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, वो मॉडिफाई किए जाते हैं, उनकी प्रोसेसिंग होती है हर एक सिस्टर्ने के अंदर। ठीक है, उनको उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचाने से पहले जो भी प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, वो यहाँ मॉडिफाई होंगे। कहाँ, सिस्टर्ना के अंदर। और सिस्टर्ना के अंदर जो फ्लूइड फील्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। ठीक है, उसमें हम दो फेज के बारे में पढ़ेंगे, सिस फेज और ट्रांस फेज। सिस फेज क्या है, जो फेज करती है न्यूक्लियस को। ठीक है, जो न्यूक्लियस की साइड होती है सिस फेज, और यहाँ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती है उसे हम बोलते हैं ट्रांस फेज। इस फेज क्या करेगी, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बनाएगा, प्रोटीन्स बनाएगा, उसको रिसीव करेगी सिस फेज। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या होंगे, ये मॉडिफाई होंगे। तो मॉडिफाई होने के बाद ये जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ ट्रांसफेस है, ये क्या करेगी, ट्रांसफेस ये डिस्पैच करेगी सारे मॉडिफाइड मटेरियल को। कहाँ डिस्पैच करेगी, जहाँ भी वेसाइकल्स में। ठीक है, कहाँ डिस्पैच करेगी इसको, वेसाइकल्स में। क्या है वेसाइकल्स, किन्हें कहते हैं,
ये प्रोटीन और लिपिड्स जो भी पैक्ड होते हैं वो इन्हीं वेसाइकल्स में पैक्ड होते हैं, ठीक है। इनको हम बोरी की तरह या स्टोर्ड बैग कह सकते हो आप। ये क्या है, बैग्स हैं। सैक मीन्स भी क्या होता है, बोरी बोलते हैं, बैग बोलते हैं जिसको हम। तो जो भी प्रोटीन और लिपिड यहाँ मॉडिफाइड हुआ है फिर वो किस में स्टोर हो रहा है, इसके। ये हमने स्ट्रक्चर देखा गोल्जी अपरेटस का। इसमें हमने क्या क्या जाना, देखो ये सिस्टर्ने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने वेसाइकल्स पढ़े, उसके बाद इसमें वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स भी क्या करते हैं, जो मटेरियल है उसको क्या स्टोर करके रखने का काम कौन कर रहे हैं, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, वेसाइकल्स और सिस्टर्ने, इन सब से मिलकर क्या बना है, गोल्जी अपरेटस। देखो गोल्जी अपरेटस स्ट्रक्चर क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्ने। जो इस तरीके से रखे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर पैरेलल, इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने, ठीक है। ये फ्लैट हैं, मेम्ब्रेन बाउंड हैं। ये सिस्टर्ने फिर किस में अरेंज्ड हैं, एक ढेर को हम क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं, लाइक अ पाइल ऑफ प्लेट्स और पैनकेक्स की तरह। हर एक स्टैक के दो फेसेस होते हैं, एक होता है सिस फेस, एक होता है ट्रांस फेस। जो सिस फेस होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से जो भी प्रोटीन और लिपिड आ रहा है उसको रिसीव कर रहा है, और किसकी तरफ होता है, न्यूक्लियस की साइड होता है, ठीक है। फेसिस दी, इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे यहाँ, ये है फेसिस दी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ होता है, ठीक है। और क्या रिसीव करता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से रिसीव करता है, एंड रिसीव्स प्रोटीन एंड लिपिड्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इस तरीके से रीड करना, सिस फेस फेसिस द न्यूक्लियस एंड रिसीव्स प्रोटीन एंड लिपिड्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन लिपिड्स बनाता है उसको और जो भी मटेरियल यहाँ बन गया है उसको डिस्पैच मीन्स जहाँ जहाँ ज़रूरत है सेल के अंदर भेजनी है या बाहर भेजनी है, ठीक है। तो वहाँ ये इसको प्रोसेस्ड मटेरियल को डिस्पैच करने का काम करेगी। किसमें, वेसाइकल्स में। वेसाइकल्स में समझा चुकी हूँ क्या है। स्मॉल वेसाइकल्स दिखते हैं हमें गोल्जी अपरेटस में, जो मटेरियल्स को कैरी करते हैं। इसमें से इसमें लेकर आना तो लेके आएंगे, तो टू एंड फ्रॉम इट, ठीक है। जो भी मटेरियल मॉडिफाई हो गया, प्रोसेस्ड मटेरियल है, उसको कैरी करने का काम कौन कर रहे हैं, वेसाइकल्स। उसके बाद अगर मैं एनिमल सेल्स की बात करूं तो एनिमल सेल्स में ये क्या होते हैं, फ्रीली होते हैं। एनिमल सेल्स में ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं गोल्जी अपरेटस। और प्लांट सेल के अंदर कैसे होते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं इस तरीके से। प्लांट सेल में ऐसे होते हैं ये छोटे छोटे। तो प्लांट सेल में हम इन छोटे छोटे गोल्जी अपरेटस को फिर क्या बोलते हैं, डिक्टायोसोम्स। इन प्लांट सेल्स इट मे बी प्रेजेंट एज स्मॉलर यूनिट्स की तरह होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, डिक्टायोसोम्स, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। इसके फंक्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। गोल्जी अपरेटस का नाम गोल्जी अपरेटस क्यों पड़ा, क्योंकि इसको कैमिलो गोल्गी ने पहली बार डिस्क्राइब किया था, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या है, इट वर्क्स लाइक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। ये पैकेजिंग सेंटर की तरह काम करता है, सेल के पोस्ट ऑफिस और पैकेजिंग सेंटर की तरह काम करता है। इट सीक्रेट्स एंजाइम्स, हार्मोन्स, म्यूकस एंड अदर सब्सटेंसेस को ये सीक्रेट करने का काम करता है, ठीक है। और क्या रिसीव करता है, जो प्रोटीन और लिपिड्स जो हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से रिसीव करता है। जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा, लिपिड्स बनाएगा, वो इसके पास आते हैं। और प्रोटीन और लिपिड्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल उनमें कार्बोहाइड्रेट ऐड करेगा, क्या बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। एक बार जब मॉडिफाई हो जाते हैं ये प्रोटीन और लिपिड्स, तो ये पैक्ड होते हैं स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स में, जिन्हें हम वेसाइकल्स बोलते हैं। फिर गोल्जी अपरेटस डिसाइड करता है उसका हर एक मॉलिक्यूल जो है, वेयर ईच मॉलिक्यूल शुड गो। जो ये पैक्ड हो गए हैं वेसाइकल्स में मॉडिफाइड मटेरियल, इसको कहाँ जाना है, आइदर इनसाइड द सेल फॉर यूज टू द सेल मेम्ब्रेन और आउटसाइड द सेल फॉर सीक्रेशन। सेल के बाहर जाना है या सेल के अंदर, जहाँ जहाँ डेस्टिनेशन पॉइंट होगा वहाँ वहाँ ये पहुँचा दिए जाते हैं। ये लाइजोसोम्स को प्रोड्यूस करता है। ये लाइजोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, क्लीन अप क्रू ऑफ द सेल। लाइजोसोम्स क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है जितना भी सेल का, उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन कर रहा है, लाइजोसोम्स। क्लियर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।